नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। कितनी बार होता है ना, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस चलती हैं, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, मेरे अंदर एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, मैं बहुत चिंता करती हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं चलता ये क्यों हो रहा है। मैं उसको दूर करने की भी बहुत कोशिश करती हूँ ऊपर ऊपर से। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेरी खत्म ही नहीं हो रही और मुझे पता भी नहीं है कि ये मेरे अंदर क्यों है, इनका रूट कॉज क्या है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम बेसिक पे नहीं जाएंगे, हम उसके रूट को नहीं समझेंगे, तो हम ऊपर ऊपर से चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। और ये बहुत बार हमारी जो बेसिक नीड्स होती है ना, उनसे जुड़ा होता है। बहुत बार हमें क्या होता है कि जो हमारे को बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर मेरी वो ही पूरी नहीं होती तो भी मुझे कितना स्ट्रेस होता है, वरी होती है, एंग्जाइटी होती है। लेकिन बहुत बार मैं उन पर ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि उन पर मैंने कभी ध्यान दिया नहीं और उनके बारे में मैं सोचती भी नहीं। तो हमारी जो होती है ना, जो बेसिक नीड्स हैं, वो दो तरह की होती है, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल सबसे जरूरी क्या है? खाना और घर, मतलब फूड और शेल्टर। उसके लिए ही तो हम सब कुछ करते हैं। तो देखना जरूरी है कि क्या, मतलब जो मेरे घर में या मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी खुद की रिक्वायरमेंट है, क्या मेरा न्यूट्रिशन ठीक है? बहुत ज़रूरी है। क्या मैं उन चीज़ों को पूरा कर पा रही हूँ? तो कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है? क्या वो मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है? जैसे शेल्टर, घर, जैसे घर के लिए भी हम सोचते रहते हैं मेरा घर है, या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जिसको आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि क्या आपका जो हेक्टिक शेड्यूल है वो तो आपको तंग नहीं कर रहा? क्या आपको जो आपका जॉब शेड्यूल है वो इतना स्ट्रेसफुल है जिससे कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स चलती जा रही हैं? उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या मेरा कैफीन का इनटेक बहुत ज़्यादा तो नहीं है? ये जब हम सारी चीज़ें देखते हैं तो ये हमारी किस में आते हैं, हमारी फिजिकल नीड्स, और हम फिजिकली कैसे अपने आप को देखते हैं। दूसरी चीज़ आती है, क्या मेरी जो मेंटल नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं? क्योंकि बहुत बार ये हमें बहुत छोटी लगती है, हम इनको समझ भी नहीं पाते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है देखना, समझना कि क्या इनकी कमी से, क्या ये अगर मुझे नहीं मिल रही तो मेरे अंदर प्रॉब्लम्स नहीं चल रही, इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं चल रही। तो ये देखते हैं कि मेंटल नीड्स कौन सी हैं। सबसे पहले तो प्यार, हम सबको प्यार चाहिए। जब हमें प्यार नहीं मिलता या कुछ नहीं होते तो भी मेरे अंदर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसके बाद इंटीमेसी, मतलब अटैचमेंट। उसके बाद आता है क्या मैं किसी को अटेंशन दे रहा हूँ या लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है हमारे स्ट्रेस का। उसके बाद आता है, बहुत बार हमें अपने पर्पस का नहीं पता होता, लाइफ पर्पस का नहीं पता होता, गोल्स का नहीं पता होता, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का, वरी का। उसके बाद क्या मैं अपनी कम्युनिटी से, समाज से कनेक्टेड हूँ? क्या मैं उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ? कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, और ये भी बहुत बार कारण बन जाती हैं हमारे प्रॉब्लम्स का। क्या मेरी जिंदगी में चैलेंजेस हैं? क्या मैं उनको पूरा कर पा रही हूँ? क्या लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं या मैं लोगों पर अपना कंट्रोल खोती जा रही हूँ? ये सब चीज़ें जो मेरी जो मेंटल नीड्स हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा कारण है हमारी प्रॉब्लम्स का, इमोशनल प्रॉब्लम्स का। और जब हम इनको जानेंगे, समझेंगे, तभी तो हम इनको दूर कर पाएंगे। तो इनको देखिए, क्या ये जो बेसिक नीड्स हैं यही तो मेरे एंजाइटी, स्ट्रेस और मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण तो नहीं है?